नमस्कार बच्चों, कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया है और उसके हमने करेक्ट वर्ब पढ़ी, एडवर्ब पढ़ी, हेल्पिंग वर्ब पढ़ी। ये आपने याद कर लिया होगा। साथ साथ आप करेक्ट वर्ब है, एडवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को आप साथ साथ याद करते चलो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज हम नेक्स्ट टेंस की बात करेंगे। अगले टेंस की हम करेक्ट वर्ब बनाएंगे। तो अगला टेंस क्या रहेगा? आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम 3 नंबर टेंस की बात करेंगे। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस होता है कि द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, कार्य कंप्लीट हो गया है। और वो प्रेजेंट टेंस में जो कार्य समाप्त हो जाते हैं जिनका इफेक्ट न तो पास्ट पर पड़ता है न फ्यूचर पर पड़ता है, वो सारे टेंस के सेंटेंस इस टेंस में आएंगे। इसकी पहचान देखिए आप। इस टेंस की पहचान जो आएगी वो आएगी या है, ये है, ये है, ई है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये इसकी पहचान आ गई है। अब हम हेल्पिंग वर्ब की यदि बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगा इस टेंस की हैज और हैव आ जाएगी, और जो मेन वर्ब आएगी वो आएगी थर्ड फॉर्म आएगी। तो मैं आपको वर्ब की पहले ही जानकारी दे चुका हूं कि जहां इंडेफिनिट टेंस आता है, किसी टेंस में इंडेफिनिट लगा हुआ लास्ट में तो वहां फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जिस टेंस के लास्ट में कंटिन्यूअस लगा हुआ वहां से फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, और जिसके परफेक्ट लगा हुआ है वहां थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 हो गई, हैज और हैव हो गई। अब देखो, जो ही है, सी है, इट है या किसी पर्टिकुलर नेम है तब आपको हैज लगाना है। आई, यू, वी, दे, इसके साथ आपको हैव लगाना है। ये समझ में आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करेंगे? हिंदी के वाक्य की पहचान आपने देखी, या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके। जैसे मैंने खाना खा लिया है, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है, वे जयपुर पहुंच चुके हैं। ये सारी चीजें ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, प्लूरल के साथ हैव का यूज होगा। समझ में आ गया? अब हम आगे बात करें तो एडवर्ब्स की बात करेंगे। एडवर्ब्स देखिए कौन सा आएगा। एक तो जैसे नेवर है, नेवर है, ऑलरेडी है, रिसेंटली है, लेटली है, जस्ट है, या बाय नाउ है, या सो फार है, या टिल नाउ है, या येट है। ये देखा आपने। एडवर्ब की यदि हम बात करें तो नेवर, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, बाय नाउ, सो फार, टिल नाउ, येट। ये सारी एडवर्ब कौन से टेंस की भी प्रेजेंट परफेक्ट की हो गई है। ये आपको एडवर्ब याद करनी है। समझ में आ गया? यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे करेक्ट वर्ब के सेंटेंस किस टाइप से बनकर आएंगे, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखें, एक एक टेंस की करेक्ट वर्ब पढ़े, सेंटेंस के साथ अकॉर्डिंग हम करेक्ट वर्ब का सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, सबसे पहले हम साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य की करेक्ट वर्ब पढ़ेंगे। तो पहला जो पैटर्न जिसका बनकर आएगा वो आएगा, जैसे सब्जेक्ट आ गया, हैज और हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया और अदर वर्ड आ गया।
ये देखिए आप, यदि आपको सिंपल का स्ट्रक्चर बनाना आ रहा है तो आपको ज्यादा चेंजिंग नहीं करना है, सिंपल का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब इसी से बनेंगे। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, माई फादर जस्ट गो आउट, पहला सेंटेंस देखो। विमल ऑलरेडी बाई ए न्यू मोबाइल फ्रॉम द मार्केट। ये देखिए आप, ये सेंटेंस देखो, मैंने आपको कल भी कहा था कि पहले आप एडवर्ब को आइडेंटिफाई करें, एडवर्ब आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको करेक्ट वर्ब बननी है। तो पहला टेंस समझो जस्ट है, देखो जस्ट कहाँ रहे, अगले वाक्य में देखो आप ऑलरेडी आ रहा है, इट मीन्स ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। अब आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। माय फादर के साथ हैज आ गया, गो का क्या हो गया, गोन हो गया। विमल के साथ क्या आ गया, हैज आ गया, बाय का क्या हो गया, बोट हो गया। ये लो थर्ड फॉर्म का यूज किया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि आपको एडवर्ब याद आ रही है, याद कर चुके हैं, तो आपको करेक्ट वर्ब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको ये पता नहीं चल रहा है, टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, नंबर एक, यदि टेंस आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको यदि हेल्पिंग वर्ब याद नहीं है, करेक्ट वर्ब याद नहीं है, एडवर्ब याद नहीं है, सॉरी, तो आप प्रॉपर रूप से फिलअप नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, आप हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब को अच्छी तरह से याद करते रहेंगे। नंबर 2, अब हम आगे बात करेंगे दूसरे की। अगला जो सेंटेंस बनेगा, जैसे 2 नंबर में है नेगेटिव। देखो मैंने आपको कल भी कहा था, एक सिंपल से ही हम नेगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप, जैसे आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नोट का यूज करो। ये लो जी, नोट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप सेंटेंस में कोई चेंज नहीं किया, वो सेंटेंस आपका पैटर्न काम में आ रहा है, तो रखने की कोई दिक्कत नहीं है, रखने वाली चीज ही नहीं है। तो देखो यहां बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, विनय नॉट अराइव एट द स्टेशन सो फार, ये आ गया। नंबर 2, माई एल्डर ब्रदर not take tea till now। देखो दोनों टेंस को आइडेंटिफाई करें पहले आप। पहले वाले टेंस में एडवर्ब क्या आ रही है, सो फार आ रही है, दूसरे वाले टेंस में टिल नाउ आ रहा है। और टेंस की पहचान देखो, नोट के साथ अराइव आ रहा है, नोट के साथ टेक आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट तो हुआ ही हुआ, इसका नेगेटिव टेंस हो गया ये। ओके, अब आप भरेंगे इसको। तो विनय के साथ क्या आ गया, हैज नॉट अराइव का क्या हो गया, अराइव्ड हो गया। ठीक है, या ऐसे हैज नॉट टेक का क्या हो गया, टेकन आ गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, तो हम बात करेंगे, देखो आपने टेंस को आइडेंटिफाई किया, सो फार आ गया, टिल नाउ आ गया, नोट के साथ वर्ब दे रखी है, तो विनय हैज नॉट अराइव का अराइव्ड हो गया, इसके साथ हैज नॉट टेक का क्या हो गया, टेकन हो गया। ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आगे इंट्रोगेटिव की। अगला जो टेंस बनेगा वो बनेगा इंट्रोगेटिव। तीसरा जो टॉपिक आ गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। देखो आपको क्वेश्चन को रखना नहीं है, एग्जाम्पल को रखना नहीं है,
अब आप क्या करेंगे, यहाँ से नोट को हटा दो। पहले नोट हटाकर हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ। पहला काम ये करो, ये हैज आ गया, हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। पहला देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक वो होता है जो WH वर्ड से शुरू होता है। अब आप WH वर्ड वाला बनाएंगे, तो WH वर्ड वाला कैसे बनाएंगे, इसको ऐसा कैसा ले आओ नीचे, हैज, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये लो। आगे समझ में, दोनों टाइप की स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे एग्जांपल अगले वाले क्वेश्चन की। तो देखो, वी विन द मैच, विन द मैच, विन द मैच जस्ट नाउ, ये आ गया। दूसरा वाक्य देखो, वाई यू सेल योर बाइक, सेल योर बाइक, वाई यू, देखो ये आ गया, वाई यू ऑलरेडी, या ऑलरेडी दे दिया और यहाँ ब्लैंक दे दिया। ओके, यहाँ क्वेश्चन मार्क है ही दोनों जगह। अब देखो, इसमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह खाली है, लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ दोनों में, यहाँ WH वर्ड दिया हुआ है ही। वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, विन का क्या हो गया, वोन हो गया। ओके, ऐसे इसमें कर लो, वाई के साथ हैव लगेगा, ऑलरेडी, वाई हैव यू ऑलरेडी, सेल का क्या हो गया, सोल्ड हो गया। समझ में आ गया, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, इंट्रोगेटिव दोनों टाइप समझ में आ गई होगी। आप पहले देखो, इसमें जस्ट नाउ दिया हुआ ना, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। क्लियर, आप एडवर्ब यदि आपको आ रही है तो दिक्कत ही नहीं आ रही है करेक्ट वर्ब बनने में। आप अच्छी तरह से हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब याद कर लीजिए, फिर आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो, टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो, फिर आप क्लियर सही तरीके से वर्ब भरेंगे। ओके, अब हम अगले सेंटेंस की बात करेंगे। देखो, ये आ गया। अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। ध्यान दे, ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट चौथा टाइप है, आप हर टेंस में आपकी सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, चार प्रकार के सेंटेंस बनते रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, एडवर्ब याद करनी है, वो स्ट्रक्चर आते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, ये सेंटेंस काम में आएगा, आपके सामने दिया हुआ स्ट्रक्चर, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नोट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, ये लो, या आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे समझ में, ओके, वो स्ट्रक्चर वापस काम में आ गया, सब्जेक्ट के बाद में आपने नोट का यूज कर दिया, तो आपको स्ट्रक्चर रखना नहीं है डियर। समझ में आ गया। अब हम अगला एग्जांपल लेंगे। तो पहला है आप लिखेंगे, रवि नॉट appear in the board exam 2019 so far, ये दे दिया। दूसरा सेंटेंस समझो, which book you not buy which book you do not buy till now, ये आ गया। अब देखो टिल नाउ,
दोनों में एडवर्ब देखो, इसमें सो फार दिया हुआ है, इसमें टिल नाउ दिया हुआ है। पहले वाला इंट्रोगेटिव है और सेकंड सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन देखो यहाँ क्या गया, यहाँ हैज आ गया, रवि नॉट एपीएड का क्या गया, एपीएड आ गया। ये लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे इसमें भर दो, या हैव आ गया या नोट आ गया, बाय का क्या हो गया, नोट हो गया जी। कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने एडवर्ब पहचान कर ली है, एडवर्ब के साथ साथ आप हेल्पिंग वर्ब याद करते रहो, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये समझ में आ गया होगा डियर। साथ साथ आप समझते चले, करेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब याद करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो एक साथ आप सभी टेंसों की हेल्पिंग वर्ब करेक्ट वर्ब याद नहीं कर पाएंगे। नंबर एक बात, यदि आपने टेंस वाला टॉपिक ढंग से पढ़ लिया तो पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मॉडल्स है, ये आपके लिए क्लियर हो जाएंगे, आपको इजी वे से समझ आएगी। इसलिए ये जो मेन टॉपिक है ये आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। ओके, थैंक्स डियर। कल हम वापस नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक्स।